तो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो मेरा ये चैनल जो है वो पॉलिटिकल नहीं है और मैं पॉलिटिक्स पे कोई बात नहीं करता हूँ। मैं इस पे मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और ब्लॉग्स बनाता हूँ। लेकिन दोस्तों आज थोड़ा देश की बात आ गई है तो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि देखो गाइस, मेरे को अगर देश के बात आता है ना तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे चैनल के साथ क्या होगा, क्योंकि मैं बहुत मतलब देशभक्त आदमी हूँ। सभी लोग हैं, जाहिर सी बात है कि जो भी देश में रहता है वो देशभक्त ही होते हैं। तो आज देश की बात है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी बात की जाए और इसके बारे में आपका कोई क्या ओपिनियन है वो भी लिया जाए। कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। तो गाइस हम बात करेंगे मालदीव के बारे में। अभी जो मालदीव, जो सभी लोग वहाँ पे छुट्टियां मनाने जाते हैं और जो बहुत खूबसूरत देश है, खूबसूरत एक आइलैंड पे बसा हुआ आइलैंड है समझो। बहुत उसकी पॉपुलेशन कम है, जो पूरी तरह से जिसका इकोनॉमी टूरिस्ट पे निर्भर है। टूरिस्ट लोग वहाँ जाते हैं, जो भी पैसे वैसे मिलता है उनको, तो उस हिसाब से इनको इकोनॉमिक चलती है। उसमें इंडिया, चाइना और रसिया के जितने लगभग आते हैं ना, लगभग 18 लाख लोग आते हैं हर साल वहाँ पे, हर महीने या हर साल पता नहीं, आई थिंक हर महीने होगा मेरे ख्याल से। 18 लाख लोग जाते हैं, तो हमारे उसमें 2 लाख लोग होते हैं, इंडियन टूरिस्ट 2 लाख होते हैं जो पूरी दुनिया से आते हैं 18 लाख। तो काफी हमारे परसेंटेज ज्यादा है। वैसे रसिया और चाइना के साथ भी वैसे ही चाइना से आते हैं, बाकी ब्रिटेन वगैरह से भी आते हैं, पर उधर से उतना नहीं आते हैं, क्योंकि ब्रिटेन वगैरह के लोग तो उधर ही निकल लेते हैं, उनका भी स्विट्जरलैंड वगैरह है। लेकिन हमारा मालदीव क्या है कि मालदीव हमारे भारत से बहुत नजदीक है, इसके वजह से हम लोग जाते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी कुछ दिन पहले लक्षद्वीप गए थे। वहां पे लक्षद्वीप में भी हमारा खूबसूरत, लक्षद्वीप एक आइलैंड की तरह ही है। लक्षद्वीप में काफी खूबसूरत जगह है, काफी समंदर है हमारे वहां भी, एकदम मतलब आइलैंड की तरह ही है, एक लक्षद्वीप आइलैंड ही समझ लो। तो वहां पे गए थे और जब से मोदी जी गए हैं तब से वो बवाल कटा हुआ है पूरे देश में। सब लोग उनके बातें कर रहे हैं, मोदी जी के वीडियो के, मोदी जी के फोटो के। तो वही हुआ मालदीव में भी। मालदीव को लगा कि मोदी जी उनके जो है ना, उनके टूरिस्ट को कम कर देंगे वहां जाके, तो मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, मोदी जी के बारे में, भारत के बारे में। तो क्या है, मालदीव से जो पहले जो राष्ट्रपति होते थे, जीतते थे, तो हमारे देश सबसे पहले आते थे। लेकिन इस बार हमारे वो मालदीव के जो अभी जो राष्ट्रपति हाल में जीते हैं वो नहीं आए। सबसे पहले जीतने के बाद टर्की गए, उसके बाद अभी दूसरा उनका टूर है वो चाइना का है। तो जाहिर सी बात है गाइस, जो हमारे खिलाफ होगा वो चाइना का तो दोस्त होगा, चाइना क्योंकि हमारा दुश्मन है। तो उस हिसाब से वो हमें थोड़ा वो, उनको लगा मालदीव के जो राष्ट्रपति हमें थोड़ा टफ टाइम देंगे। और ये बात नरेंद्र मोदी जी को पता था, तो उन्होंने लक्षद्वीप जाकर उन्होंने बता दिया कि भाई मालदीव को बैकआउट करना है। और इस मामले को लेके मालदीव के, देखो जो राष्ट्रपति थे वो कुछ मतलब इतना नहीं चाहते थे जितना वहां के मिनिस्टर ने कर दिया, कैबिनेट मिनिस्टर ने जितना। लेकिन वहां के राष्ट्रपति सोच समझ के थोड़ा कर रहे थे, जो भी चाइना से उनका डिप्लोमेसी चल रहा था। लेकिन वहां के जो कहते हैं ना कि मतलब छोटे लोग जो अधजल गागरे छलगत जा, उनको ज्यादा पूरी बात मिनिस्टर को पता नहीं थी। उनको लगा जैसे टॉप टाइम हमारे राष्ट्रपति दे रहा है तो हम कुछ भी लिख दें, तो वो लोग कुछ भी लिखने लगे, मतलब अब्यूज करने लगे हमारे देश को और मोदी जी को। तो बहुत गलत गलत भारत के बारे में लिखे, मोदी जी के बारे में लिखे, और हमारे हिंदू लोगों के बारे, हिंदू के गाय के बारे में लिखे। तो इस सब के मामले को लेके, और जाहिर सी बात है भारत के हिंदू काफी नेशनलिस्ट है, भारत के लोग काफी नेशनलिस्ट है। तो वो जब बात आ जाती है ना धर्म की या हमारे देश की, तो आप देखना कैसे एक तूफान सा आ जाता है ट्विटर पे या अन्य पूरे सोशल मीडिया पे। और इसको लेके आज मालदीव के राष्ट्रपति सोचे भी नहीं थे कि इतना हंगामा भारत में हो जाएगा हमारे इनके बातों का, या जो भी हो रहा है उनके बातों का। गाइस उनके 3 मिनिस्टर ने जो लिखे ना, आज सारे को उनको सस्पेंड करना पड़ा, मालदीव के राष्ट्रपति को, और वो घुटने पे आ गए। ये होता है एक शक्ति, एकता की शक्ति, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जगाया है ना, नेशनलिज्म हमारे अंदर। वो एक बहुत बड़ा काम किया है कि आज बिना जाति धर्म देखे लोग एक साथ मालदीव पे हमला बोल दिए। ऐसे हमारे खिलाड़ी सलमान खान, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, श्रद्धा कपूर, जान इब्राहिम और वीरेंद्र सहवाग, मतलब इरफान पठान, सभी लोगों ने मालदीव को वो करके और ये
हमारे लक्षद्वीप को प्रमोट किया आज, और इसको लेके उनके दिमाग में अलग हो गया है। तो गाइस ये बहुत जरूरी होता है, एक नेशनलिज्म जो होता है ना, एक देश के आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है। हम अपना काम करना चाहिए, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं ब्लॉग करना चाहिए, आप जो भी इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस जो भी है आप वो रहना चाहिए, लेकिन जब बात देश की आए तो भारतीय बन जाओ। ये एक आज हमें ताकत देखनी पड़ी। मालदीव एक छोटा सा देश है, वैसे हम उसके जीत को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे जो एक ओहदा है वो दिखाना जरूरी था, क्योंकि भाई हम इतने बड़े देश हैं, हमारे जाते हैं लोग तो आपकी इकोनॉमी बढ़ती है, तो आप हमें नीचा नहीं दिखा सकते, हम आपको नीचा नहीं दिखा रहे हैं। तो इसलिए सभी को सोच समझ के, और हमारे प्रधानमंत्री को अगर गाली दोगे, कुछ भी करोगे, तो भाई कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी भी होंगे तभी हमें बुरा लगेगा, मनमोहन सिंह होंगे तभी हमें बुरा लगेगा, और मोदी हैं तो भी बुरा लग रहा है। तो हमारे आप जो राष्ट्रपति थे तो उनकी बात चलने देते ना, गालियां जो भी अब्यूज करने की क्या जरूरत थी, वो मिनिस्टर लोग कर दिए, तो आज उनकी रिलाई भी अच्छी हुई है। तो गाइज आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि हमें मालदीव को प्रमोट करना चाहिए या नहीं, हमारे लोगों को लक्षद्वीप जाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ कि जाना चाहिए लक्षद्वीप, अपना देश में जब है तो अपने देश का पैसा अपने देश में रहे तो, और कम भी पैसा खर्चा होगा अपने देश में जाओगे तो। गाइस यही कहना था आप लोग से। आप लोगों को मालदीव के क्या रिएक्शन है वो कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छे इस पे आपको कंटेंट मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।